फसल पकती है वो इसी तरह राजनीति की फसल 5 साल में पकती है और जनता त्रस्त है, इसलिए जनता अपने पाएगी। जिस तरह से भीम में विधायक के द्वारा लोगों पे को डराना धमकाना, कि मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे 30 वर्ष हुए हैं, ऐसी सरकार मैंने पहली बार देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार में एक गठबंधन हो गया है। सुरेंद्र सिंह जी उनको हर मंच से यूं सुरेंद्र सिंह मैं तो आज भी कह रहा हूँ, खुला भी कह रहा हूँ। उस डायरी में कितने नाम हो गए? लिस्ट बन रही है। जनता बहुत जानती है डुप्लीकेट भगवा पहरा और कौन सही भगवाधारी है। जनता इतनी होशियार है कि बराबर देखती है सुरेंद्र सिंह कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, पहले कैसे कपड़े में आता था, अब कैसे कपड़े में आ रहा है, ये जनता देखती है सब। प्रदेश नेतृत्व ने जो 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा की थी, उसके माध्यम से विधानसभाओं में हमने पहले जन आक्रोश सम्मेलन किए थे। यह सम्मेलन के बाद आज अब जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव है, जहाँ चारों विधानसभा से संख्या और लगभग 20,000 से ऊपर संख्या होगी। इस संख्या से माध्यम से हम कांकरोली बस स्टैंड पर सभा करेंगे और हमारे सभा में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जो हमारे मेवाड़ क्षेत्र से हैं वो भी पधार रहे हैं और संगठन के महामंत्री भी इस सभा में उपस्थित रहेंगे। साथ में हमारे दोनों विधायक महोदय, चारों प्रतिनिधि जो चुनाव लड़े हैं वो, और सभी जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से वो भी उपस्थित रहेंगे। महाघेराव में जहाँ सभा होगी, सभा के बाद में वहाँ से रवाना होकर हम पैदल मार्च करेंगे और जिला कलेक्टर पहुँचते हुए कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का हम घेराव करेंगे। क्या विशेष रहेगा इस घेराव को लेकर? यह जनता के जो कांग्रेस सरकार जो विफल रही है इस 5 सालों में, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने झूठे वादे करके सरकार में आई और वापस झूठे वादे करके सरकार से जाना चाह रही है, और जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, रेत माफिया बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध की जो वृत्ति है, जिस तरह से आपने देख रहे होंगे अभी मावली में जो घटना हुई बच्ची के साथ में, जिस तरह से अभी हनुमान जयंती थी, आगे भी जो कार्यक्रम आ रहे हैं, रामनवमी थी, इसमें भी धारा 144 लगा के हमारे डीजे पे बंद करना, हमारे लोगों को काफ़ी प्रताड़ित करना और सरकार के जो मैंने जो वादे किए बिजली के लिए जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। 19 जिले उन्होंने एक तरह से कर दिया। तो आपने भी सोचा होगा, सुना होगा कि जब एक फसल पकती है वो इसी तरह राजनीति की फसल 5 साल में पकती है, और जब फसल पक जाती है और कटाई का जब वक्त होता है, जब फसल काटने पर अगर बारिश हो जाती है तो वो उस फसल का क्या मतलब होता है। इसी तरह का जो ये राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 5 साल तो कुछ काम किया नहीं, और अब जब जाने का समय आया तो केवल रेवड़ियाँ बांट रही है और जनता को गुमराह कर रही है। हम सब लोग इकट्ठे होकर जो सरकार हम जिस तरह से झूठे वादे करके आई है और अभी भी कुछ काम नहीं कर रही है, नकारा निकम्मी मतलब सरकार है, उसके खिलाफ हम आइए जनता में आक्रोश है, उसी आक्रोश को लेकर हम जा रहे हैं। इसमें आपके पीछे देवगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने कई बार खुले पत्र भी लिखे, विरोध भी किया, लेकिन पार्टी कहीं पे भी आपकी नज़र नहीं आई इनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी आपके साथ हमेशा तैयार है। जहाँ कानूनी बात होती है वो कानून की तरफ से पार्टी काम करती है, और आपके जहाँ भी पार्टी की पत्र लिखना है, ये पत्र लिख रहे हैं, वापस ये जवाब दे रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी तक इनके साथ कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह का कोई माहौल इन्होंने अभी क्रिएट नहीं किया। नहीं, इन्होंने चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई है। चेयरमैन साहब ने जब भी हमने इनको कहा कि जब भी हमारी ज़रूरत है हम तैयार हैं, तो आपने कहा ये झूठे प्रपंच और वादे के मतलब काम कर रहे हैं, फर्जी हमारे साथ कर रहे हैं, तो मैं वैसे भी क्लियर लूँगा। पार्टी की जब जरूरत है तो पार्टी इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ये जो जन आक्रोश आपका एक लंबा समय से चले आ रहा था, पूर्व में बीच में भी काफ़ी तमाम इसको लेकर रैलियाँ हुई, मगर कहीं ना कहीं देखा भी गया और ये चर्चा भी थी कि जो संख्या जिस उम्मीद से आनी चाहिए थी, कई जगह पर उस उम्मीद के अनुरूप वहाँ संख्या नहीं आई, वो उतना समर्थन नहीं मिला। तो ऐसे में आप 20,000 का एक आंकड़ा बता रहे हैं कि 20,000 की संख्या आएगी, तो क्या ऐसा कुछ एक दबावी स्थिति है कि इतनी संख्या नहीं हुई, और अगर पुनः जनाक्रोश के महाघेराव की भी कहीं स्थिति पहले वाली रैलियों की तरह न हो जाए? नहीं, इस बार हमने सभी मंडल अध्यक्षों से, पार्टी के पदाधिकारियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से बैठकें की है, जिसे आज
आज की बैठक की बात करें तो पार्षदों के साथ हो चुकी है, हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ हो चुकी है, मंडल प्रभारियों के साथ हो चुकी है, कल हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक थी। तो हम सभी बैठक करके सभी लोग इसमें, और जनता त्रस्त है इसलिए जनता अपने पाएगी। एक मेरा सवाल है इसमें, जैसे अपने लोकल मुद्दे क्या है आपकी जन आक्रोश यात्रा, आप जो स्टेट के सरकार इस तरह के घिना रहे हैं, अपने लोकल राजसमंद विधानसभा, भीम विधानसभा, कुंभलगढ़ विधानसभा, नाथद्वारा विधानसभा के लोकल मुद्दे इस जन आक्रोश के माध्यम से आप बिल्कुल आप कह रहे हो, लोकल मुद्दे भी बहुत ही हावी है। जिस तरह से भीम में विधायक के द्वारा लोगों पर मतलब ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाना, उनको डराना धमकाना, और जो काम है अब रेती माफिया के माध्यम से आपने भी सुना अभी आमेठ में जिस तरह से हत्या हुई, और अपराधी बेखौफ है सब। इस सरकार में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपराध की जो सीमा है सारी चीज़ लांघ चुके हैं, और जो आम इंसान है, आम जनता है, वो बहुत परेशान है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है राजसमंद जिले कि मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे 30 वर्ष हुए हैं, ऐसी सरकार मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में दिल्ली भ्रष्टाचार में एक गठबंधन हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता, उसमें कुछ अधिकारी और भू माफिया और रेत माफिया मिलकर के जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है राजसमंद जिले में, कहीं भी यदि कोई ज़मीन पड़ी हुई फेल्सपार निकालनी है और कोई माल निकल रहा है, सारे गठबंधन मिलकर के निकाल रहे हैं। कई बार ज्ञापन दे दिए अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी भी इसमें बोल नहीं सकते, वो मजबूर हैं क्योंकि इनका गठबंधन मर गया, आपस में मिलकर ये पैसा बांट रहे हैं, और एक ही उद्देश्य, एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जनता इसलिए नहीं बोलती है, जनता 4.5 साल तक बोलती नहीं है, 4.5 साल बाद जनता जगती है, और उसका जवाब तो इनको इस आने वाले चुनाव में मिलेगा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकले थे, आप भी थे होकर, हालांकि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुछ युवा थे जो ज़्यादा उत्साहित थे झंडा फहराने को लेकर, लेकिन स्थानीय युवकों द्वारा उन्हें शांत करवाया जा रहा। आप वहाँ मौजूद थे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो चाहते थे कि हमारी सबकी जिम्मेदारी, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, लेकिन प्रशासन ने ये किया जब उनके चैम्बर में बैठ के तय हुआ था। सबसे पहले गलती तो उन्होंने ये कि 2 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी, बाकी ये तय था कि नीचे पार्किंग होगी, मोटरसाइकिल वहाँ जाएगी, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन सरकार का दबाव होने से इनका प्रेशर ये था कि ये रैली फेल हो जाए। चाहे उस सरकार से जुड़े हुए नेता भी वहाँ थे, लेकिन सब आए मन से। अभी क्या देश में जिस तरह की हवा चल रही है ना, तो सब भगवा में भगवा बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में बिल्कुल था, प्रायोजित कुछ टीमें थी वहाँ जो ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन जब भगवा वहाँ सुबह हवन हुआ हनुमान जी के वहाँ, और पूरे किले में आपने खुद ने देखा, आप खुद आए, सब जगह भगवा फहरा दिया। किसी दूसरे समाज ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की, न कोई प्रशासन के पास कोई शिकायत आई। उसके बाद भी कुछ युवक यदि ने कहा कि हम एक झंडा और फहराना चाहते हैं, बाहर से आए हैं, तो प्रशासन को मैंने बोला भाई इनको भी एक झंडा फहरा दे, तो 2 व्यक्ति जा करके उन्होंने ऊपर झंडा फहरा दिया, उसके बाद शांति हो गई। अभी आप ये जो तमाम थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि किस प्रकार से अधिकारी भ्रष्ट है और ये अलग अलग चीज़ें चल रही है, और जब आपके कई बार स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि अधिकारी आपके पास आते हैं और आप वो खुले मन से भी उनको बताते हैं कि आप सबके नाम मैंने नोट कर रखे हैं, जब सरकार बदलेगी तो फिर सबका एक एक करके हिसाब किया जाएगा, तो एक विधायक के तौर पर इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको नहीं लगता है कि इससे बचना चाहिए? ऐसे क्या बचा था फिर, क्या उनका स्वागत करूंगा क्या मैं? मतलब एक या तो आप ये बताओ, नाम सार्वजनिक होने चाहिए। नहीं, नाम हो जाएंगे खुले मन से सार्वजनिक, इस प्रकार पक्के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, जो अधिकारी भी मिले हुए हैं, वरना कोई रहती जा नहीं सकती है बिना प्रशासन के जुड़े हुए। सुरेंद्र सिंह जी उनको हर मंच से यूं सुरेंद्र सिंह, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, खुला भी कह रहा हूँ, जब मेरी सरकार होती है, मैं जब विधायक होता हूँ, तो 5 साल में आप इसकी सर्वे कर लो कि तो कहाँ जगह पुलिस खड़ी होकर के कितनी दफा परेशान करते हैं। आज हम पुलिस को पूछते हैं साहब, नहीं सरकार का आदेश है, 100 चालान लाओ। उस डायरी में कितने नाम हो गए? लिस्ट बन रही है। एक सर, ये भगवा जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, और क्या इस भगवा कलर को लेकर अब कांग्रेस भी ये हर अपने जो भी धार्मिक हिंदू समाज के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे? नहीं, उनका स्वागत है ना, सनातन धर्म का भगवा आना चाहिए उनको, वो आ रहे, बहुत अच्छी बात है। 9 साल में ये परिवर्तन तो आया, पहले उनको निमंत्रण देते तो भी मंच पे नहीं आते थे, और आज बिना निमंत्रण भी मंच पे आके बैठने की कोशिश करते हैं। अब चुनाव भगवा पे लड़ा जाएगा या विकास पे? चुनाव तो कमल के फूल पर लड़ा जाएगा, और विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, मोदी जी की उपलब्धि के नाम पर लड़ा जाएगा, और सरकार की जो कमी है उनको हम जनता में उजागर करेंगे, और मोदी जी की जो उपलब्धि है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस भी अब भगवाधारी हो रही, तो क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंस नहीं लगेगा? जनता बहुत जानती है कौन डुप्लीकेट भगवा पैर रहा है और कौन सही भगवाधारी है। बहुत जनता होशियार है आजकल, अब नेताओं को इतना होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। जनता इतनी होशियार है कि बराबर देखती है
सुरेंद्र सिंह कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, पहले कैसे कपड़े में आता था, अब कैसे कपड़े में आ रहा है, ये जनता देखती है सब। भगवा असली और नकली की क्या पहचान है? वो जनता करती है। जैसा कि 10 अप्रैल को यहाँ पर राजसमंद में भाजपा द्वारा जन आक्रोश एक महारैली निकाली जा रही है और इस जन आक्रोश यात्रा के जिला संयोजक हैं दिनेश जी बड़ाला, वो हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस जन आक्रोश रैली की क्या रूपरेखा है और इस रैली में कितने लोग शामिल होंगे। सबसे पहले आप ये बताएं, जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जा रही है इसके पीछे भाजपा का क्या मकसद है, क्यों ये निकाली जा रही है? भारतीय जनता पार्टी और राजसमंद ये जन आक्रोश यात्रा जो निकाल रही है, उनका उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार और सरकार नाकाम रही है, उनके खिलाफ करीबन 20,000 आदमियों का राजसमंद जिला संयोजक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम बस स्टैंड पर एकत्रित होंगे और एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि सरकार की नाकामी बताएंगे, इसलिए ये निकाली जा रही है। इसकी क्या रूपरेखा है, कहाँ से कितने कितने लोग इसमें शामिल होंगे, वो क्या मतलब जिले से चारों विधानसभा से विधानसभा को एमएलए को सह-प्रभारी बनाया गया है और सभी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों को लगाया गया है, बूथ अध्यक्ष तक इसकी जानकारी दी गई है और सभी जगह पर बसें वगैरह सब लगाई गई है और सभी से एकत्रित कर यहाँ पर लाए जाएंगे सबको। फिर यहाँ बस स्टैंड पर एकत्रित होने के बाद कोई सभा होगी या पैदल मार्च होगा, किस तरह से कलेक्टर तक पहुँचेंगे लोग? सभा होने के बाद माननीय हमारे सीपी जोशी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित, वो पधारे हैं, आदरणीय चंद्र जी पैसा पधारे हैं, तो यहाँ से पैदल कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे सरकार के खिलाफ। हाँ, इसके मतलब ज्ञापन में मुख्य रूप से अपने क्या बिंदु हैं, अपने कोई राजसमंद के कोई लोकल इशू इसमें शामिल हैं या सरकार स्तर के, राजस्थान स्तर के कोई बड़े मुद्दे इसमें शामिल किए हैं? राजस्थान स्तर के सभी मुद्दे इसमें प्रदेश अध्यक्ष से ये प्रोग्राम बना है और उनको शामिल किया गया है। इस भ्रष्ट और ये जो सरकार है जो पूरे 5 साल नाकाम रही है, अब अशोक जी गहलोत ये रेवड़े बांट रहे हैं, तो 5 साल तक तो कुछ किया नहीं, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, ये फ्री कर दिया। इससे जनता कोई ऐसी होने वाली नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेंगे, अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसीलिए ये इनकी नाकामी दिखाने के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश जी बड़ाला जो कि यहाँ भाजपा जन आक्रोश यात्रा के जिला संयोजक हैं और इन्होंने दावा किया है कि इस महारैली में राजसमंद के आम जन को जोड़ने का प्रयास करेंगे और जन जन की जो समस्याएं हैं वो सरकार के खिलाफ जन आक्रोश व्यक्त करेंगे और इसके लिए वो जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।